एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है रिलायंस को लेकर। जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आ गई है, दोनों खरीदारी की राय रख रहे हैं। 1750 दोनों की तरफ से टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 25% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस पर नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। की पॉजिटिव क्या है रिलायंस के लिए? तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के वजह से अगर आप बात करें तो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल स्प्रेड्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इससे होगा क्या, रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस फायदा उठा रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। और इन डिस्ट्रप्शंस के चलते फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट हाफ तक आप देखें तो मार्जिन्स मजबूत रहने की पूरी उम्मीद जता रहे हैं जेफरीज। और जेफरीज का ये भी मानना है कि रिलायंस जियो की बात करें, रिलायंस जियो फाइनेंशियल ईयर 27-28 का जो एस्टिमेट है, एबिटा एस्टिमेट, वो 10 से करीब 6% घटाया गया है, क्योंकि जेफरीज का मानना है कि जो टैरिफ हाइक है अब वो दिसंबर 2026 तक टल सकती है। लेकिन क्योंकि ऑयल टू केमिकल स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो फाइनेंशियल ईयर 27 कंसोलिडेटेड एबिटा एस्टिमेट 2% बढ़ाया है। मोतीलाल भी काफ़ी पॉजिटिव है, उनका मानना है कि अगर टेंशन लंबे समय तक चलती है तो फाइनेंशियल ईयर 27 एबिटा में लगभग 8.5% का अपसाइड आ सकता है। और रिलायंस को फायदा देखिए इसलिए भी है, ये भी बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो फीड स्टॉक मिक्स है वो डाइवर्सिफाइड है, यानी कि कच्चा तेल, उनका जो रॉ मटेरियल है उस पर जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ क्रूड पे डिपेंडेंसी नहीं है उनकी डिपेंडेंसी नैफ्था पे भी है, जिस पे लगभग 30% की डिपेंडेंसी है। तो इससे क्रूड प्राइस प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है रिलायंस के लिए। लेकिन कहाँ पे नजरें रहेंगी, तो अगर सरकार फ्यूल एक्सपोर्ट ड्यूटी दोबारा लगा देती है तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी जो स्थिति है, समीकरण रिलायंस के लिए वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर। बैंक्स पर रिपोर्ट है सिटी ग्रुप की और सेक्टर थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं सेक्टर को लेकर। सिटी देखिए, वेस्ट एशिया टेंशन की वजह से इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए जो मैक्रो रिस्क है वो बढ़ सकते हैं। अब करंट अगर आप देखें तो करंटली स्ट्रेंथ है बैंक्स में, सेक्टर अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में, ऐसा सिटी ग्रुप ने कहा है। GNPAs यानी कि बैड लोन्स लगभग दशक के सबसे निचले स्तर पर हैं, एक डिकेड के नीचे। बैंक्स के पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर भी है। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो रिस्क होंगे। कैसे रिस्क? अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो क्रूड ऑयल महंगा होगा, तो जाहिर तौर पर इकोनॉमी पर दबाव पड़ेगा और इवेंचुअली वो बैंक्स पर असर देगा। ट्रेड डिस्ट्रप्शन का असर होगा, करेंसी और लिक्विडिटी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का भी रिस्क होगा। और इन्हीं कारणों की वजह से क्रेडिट ग्रोथ धीमा पड़ सकता है, एसेट क्वालिटी पर दबाव आ सकता है, मार्केट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये थोड़ा अभी कॉशियस व्यू है। लेकिन अगर आप देखें, हायर की बात की है सिटी ने, तो इस पूरे स्पेस में जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो है NBFCs, उसके बाद PSUs, फिर लास्ट में प्राइवेट बैंक्स आते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स पर असर कम पड़ेगा, इसलिए उनकी टॉप पिक्स में प्राइवेट बैंक के काउंटर शुमार हैं। HDFC, ICICI बैंक, साथ ही RBL बैंक को आप रख सकते हैं रडार पर, ये उनकी प्रेफर्ड पिक्स है। ओके, साउंड कर रही है अभी ब्रोकरेजेस, क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, दोहरी मार पड़ रही है ऑटो स्पेस को लेकर। अच्छा, कॉस्ट इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। अब की कंसर्न्स ये हैं कि LNG और PNG शॉर्टेज होने से फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन, उस पर असर पड़ा है। शटडाउन या डिस्ट्रप्शन की पूरी आशंकाएं जता रहे हैं। साथ ही CNG अवेलेबिलिटी पंप्स पर कम होने से कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो भी अब बदल सकता है, ये भी एक रिस्क रहेगा। फ्यूल और कमोडिटी प्राइस बढ़ने से मार्जिन पर दबाव आ सकता है। ग्लोबल शिपिंग डिसरप्ट हो रही है, उसका असर एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। और अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट कमज़ोर हुआ तो GST कट के बाद जो डिमांड में रिकवरी हमें देखने को मिली थी उस पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए करंट डिमांड ट्रेंड थोड़ा भी खराब नज़र आ रहा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटो स्पेस ने इस साल अब तक अगर आप देखें तो 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी जहां 9.5% गिरा था, वही ऑटो 12% गिरा है। लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक्स अभी भी पसंद आ रहे हैं JP मॉर्गन को लंबी अवधि के नजरिए से, जैसा कि आपने पूछा। तो मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही Hyundai मोटर इंडिया को रख सकते हैं आप रडार पर। आशीष,